राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। दोस्तों, इसी के अंतर्गत आज मैं आपको हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों को बताने वाली हूं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि हनुमान जी की पूजा करने से हमें कौन कौन सी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा से कौन ऐसा होगा जो परिचित ना हो। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का बखान है। उसी चालीसा में एक बड़ी ही सुंदर लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता असबर दीन जानकी माता। अर्थात हनुमान जी अष्ट सिद्धि एवं नौ निधियों के दाता हैं। ऐसा जो वरदान उन्हें सीता माता के द्वारा प्रदान किया गया था। आज जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा से करते हैं, उनके पास ये सिद्धियां एवं निधियां स्वतः ही आ जाती हैं। चलिए अब हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो कौन सी शक्तियां हैं या सिद्धियां हैं जो हमें बजरंगबली की पूजा करने से प्राप्त होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अणिमा सिद्धि की। अणिमा सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है जिससे व्यक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धर सकता है। इसी सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते समय और सीता माता से प्रथम भेंट के समय लंका में जो बनाया था, वो इसी सिद्धि के अंतर्गत उन्होंने अपना धरा था। हनुमान चालीसा का एक दोहा इसी बात को प्रमाणित करता है, सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा। आप सोचेंगे इस कलयुग में इस प्रकार की शक्ति कैसे मिल सकती है। ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच भी है दोस्तों, इस कलयुग में ना तो हमारे अंदर इतनी योग्यता है और ना ही हम इतने सक्षम हैं कि हम इन शक्तियों का जो है उनको सहेज सकें, उनको बर्दाश्त कर सकें। पर हनुमान जी के भक्तों में ये शक्ति स्वतः ही आ जाती है। आप ये सोच रहे होंगे वो कैसे? क्या मन को आसक्ति से रहित करना इस शक्ति का प्रमाण नहीं? मन में किसी तरह का लोभ लालच ना रखना, थोड़े से में संतोष करना, इसी सिद्धि के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। दूसरी सिद्धि आती है महिमा सिद्धि। अणिमा के विपरीत इस सिद्धि में धारक जो है विशाल से विशाल रूप धारण कर सकता है, जैसे श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। हनुमान जी के भक्तों में जो ये सिद्धि आती है, उससे हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनका जो मन होता है इतना बड़ा हो जाता है कि वो किसी को भी अपने मन में समा सकें। हमें किसी के द्वारा किए गए अपमान का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए क्या अपना क्या पराया। जब हमारा मन किसी के भी दुख में रो पड़े तो समझ जाइए कि हमें महिमा सिद्धि की प्राप्ति हो गई है। तीसरी सिद्धि आती है गरिमा सिद्धि। शरीर को भारी बनाया जा सकता है इस सिद्धि के अंतर्गत। जब हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहे, हमें किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगे। पहले क्या होता था कि ज़रा सा किसी ने कुछ कहा, हम भड़क गए, हमें गुस्सा आने लगी। परंतु जैसे जैसे हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम उनके और समीप होते हैं, तो हमारे अंदर एक जो है गुण आ जाता है कि हमें किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता। कोई कितना भी कुछ कहे, हमें गुस्सा नहीं आता। ये जो होता है ये इसी सिद्धि के अंतर्गत भक्त को प्राप्त होता है। इस सिद्धि के द्वारा ही हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना ज़्यादा भारी बना लिया था कि भीम उसे हिला भी नहीं सके थे। परंतु ये जो हनुमान जी की सिद्धि हमें प्राप्त होती है, ये ज़रूर प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन इसका जो है स्वरूप अलग होता है। हमारा मन जो होता है वो, हमारे जो चंचलता होती है मन की, वो समाप्त हो जाती है। हमारे मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं रहता, हमको सब कुछ अच्छा लगता है, हमें किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता। ये भी इसी सिद्धि के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। अब बात करती हूँ लघिमा सिद्धि की। गरिमा के विपरीत अपने आप को इच्छा अनुसार हल्का बना सकते हैं इस सिद्धि के अंतर्गत। जैसे रुई का फाया पल भर में कहीं भी आ जा सकता हो, कहीं भी भ्रमण कर सकने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। परंतु ये जो शक्ति है हमें इस रूप में प्राप्त नहीं होती है, इसका भी स्वरूप अलग होता है। हमारे अंदर जो है वो लोगों को समझने की शक्ति आ जाती है। हमारे मन में किसी भी बुरी भावना का कोई जो है आवरण नहीं रह जाता, हमारा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, जैसे रुई के फाये के अनुसार के तरीके से।
अब मैं बात करती हूँ प्राप्ति सिद्धि की। यह सिद्धि अपनी जो इच्छित वस्तु होती है उसकी प्राप्ति में सहायक होती है। जानवरों, पक्षियों और अनजान भाषा को समझा जा सकता है। इस सिद्धि के माध्यम से हम भविष्य को देख सकते हैं। किसी भी दुख को दूर करने की क्षमता हमारी अंदर आ जाती है। इसी सिद्धि के द्वारा हनुमान जी परम संतोषी हुए थे और इसी सिद्धि की जब हमें प्राप्ति होती है तो हमारे अंदर भी संतोष जो है वो आ जाता है। हमें ये लगता है कि जो हमारे पास है हम उसी में सुखी हैं। और आज ये मान लीजिए कि इस कलयुग में अगर कोई धन जो सबसे उत्तम है तो वो होता है संतोष। अगर हमारे जीवन में संतोष आ जाएगा तो हमारे पास कुछ हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर जो है, जो भी अच्छाई है, जो बुराई है, उसे हम अपने को जो है बांध सकते हैं। हम अपने आप को उसी में खुश रख सकते हैं, उसको हम सही करने की कोशिश कर सकते हैं। हनुमान जी के जो साधना करते हैं उसे इस सिद्धि की प्राप्ति ज़रूर होती है। अब मैं बात करती हूँ उनके द्वारा जो सिद्धि होती है प्राकंप्य की। ये सिद्धि होती है इच्छानुसार कितनी देर तक आप पृथ्वी पर, जो मनुष्य होता है जिसमें ये शक्ति आ जाती है, तो वो कितनी भी देर तक पृथ्वी में रह सकता है, आकाश में उड़ सकता है, पानी में रह सकता है, इच्छा अनुसार अपने देह को धारण कर सकता है। ये शक्ति जो होती है ये भी हमें हनुमान जी की पूजा करने से प्राप्त होती है, परंतु स्वरूप जो है वो अलग होता है। अब हमें इस प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाए तो हम तो किसी बस में ही नहीं रहेंगे कि मैं तो पानी पे भी चल सकती हूँ, मैं आकाश में भी उड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो हमारे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन हम अगर अपने आप को हर जगह एक समान रखें, हमारे मन में कोई ऊंच नीच की कोई भावना ना हो, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, तो क्या आपको इस सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई? अब मैं बात करती हूँ ईशित्व शक्ति की। इस सिद्धि के प्राप्त होने से व्यक्ति में ईश्वर का वास हो जाता है, व्यक्ति में ईश्वरी शक्ति आ जाती है, वो पूजनीय हो जाता है। ईश्वर क्या होते हैं? ईश्वर किसी से किसी प्रकार का बैर नहीं रखते। ईश्वर के लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। ईश्वर के लिए कोई अपना कोई पराया नहीं होता। ईश्वर के लिए कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता। अगर आपके अंदर भी ये सारे गुण आ जाएंगे तो आप भी पूजनीय हो जाएंगे, आपको सभी लोग प्यार करेंगे। अब मैं बात करती हूँ आखिरी सिद्धि वशित्व सिद्धि की। इस सिद्धि के माध्यम से आपके अंदर किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को वश में करने की क्षमता आ जाती है, चाहे कितना भी भयानक जानवर ही क्यों ना हो। हनुमान जी ने इस सिद्धि से मन, वचन, काम, क्रोध, आवेश, राग, अनुराग सभी को वश में कर लिया था। इन्हीं सिद्धियों ने उन्हें महावीर बनाया था। अगर हम हनुमान जी की पूजा पूरी निष्ठा, पूरी तन्मयता के साथ करते हैं तो हमारे अंदर ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो सिद्धियाँ हैं ज़रूर आती हैं, परंतु उनका स्वरूप अलग होता है। इसी के साथ आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।